गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी रीडर बुक अरुणिमा। पाठ 6 पत्र इंदु के नाम। ये जो पत्र इसमें क्या होता है, जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो अपने बेटे इंदु मीन्स इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। वो लिखते हैं, प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल होते हैं जिनका उत्तर तुम जानने के लिए बेचैन रहती हो, और मैं कोशिश रहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकूँ। इसमें लिखते हैं, नेहरू जी अपनी बेटी को लिखते हैं कि इंदिरा, जब तुम मेरे पास होती हो तो तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर तुम जानना चाहती हो, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। अब दोनों अलग अलग हैं। इंदिरा गांधी तो मसूरी में हैं और नेहरू जी कहाँ हैं? इलाहाबाद में। हम दोनों प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से मतलब आमने सामने, तो वो आमने सामने बैठकर बातें नहीं कर सकते क्योंकि दोनों दूर दूर हैं। इसीलिए मैं तुम्हें इस दुनिया की छोटे बड़े देशों की जानकारी देने का निश्चय किया है। इसीलिए जो नेहरू जी हैं वो पत्र के माध्यम से जो इंदिरा गांधी हैं उनको छोटे बड़े देशों की जानकारी देना चाहते हैं। वो लिखते हैं आगे, मैं तुम्हें इन पर आधारित छोटी छोटी कथाएं पत्र के द्वारा सुनाने की कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी तुम्हें पत्र लिखूँगा और देश दुनिया की छोटी छोटी कथाएं सुनाऊँगा, और ताकि इससे मैं तुम्हें उनके बारे में जानकारी दे सकूँ। आगे लिखते हैं, तुम इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में जानती हो। इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि तुम्हें इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में तो पता है क्योंकि तुमने इतिहास पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है उसने उसके बारे में? इतिहास से। लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है। जो इंग्लैंड है वो एक छोटा सा टापू है, जबकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। जो इंग्लैंड है वो छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। तब भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इतना बड़ा देश होने के बाद भी ये पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया का पूर्ण ज्ञान चाहिए तो तुम्हें सब देशों जातियों का अध्ययन करना पड़ेगा। आगे नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए तो तुम्हें सब देशों, उनमें रहने वाली जातियों का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तुम इतिहास किताबों में से पढ़ सकती हो। आगे नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी इतिहास के बारे में जानना है तो तुम किताबों से पढ़ सकती हो, लेकिन उस समय की जानकारी कौन देगा जब न आदमी पैदा हुआ था न किताबें लिखी जाती थी। आगे नेहरू जी कहते हैं, लेकिन इतिहास को तो तुम किताबों से पढ़ लोगी, लेकिन उस समय की जानकारी को कैसे प्राप्त करोगी जब तो कोई आदमी भी नहीं था, कोई किताब भी नहीं लिखी जाती थी। फिर उस समय की जानकारी कैसे प्राप्त हो, यह भी एक प्रश्न है। अब नेहरू जी कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अब उस समय की जानकारी को हम कैसे प्राप्त करें। लेकिन अगर मन में जानने की तीव्र इच्छा हो तो सब कुछ जाना जा सकता है। आगे कहते हैं, अगर मन में तीव्र इच्छा हो कि बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हमें जानना ही है तो हम सब कुछ जान सकते हैं। प्रकृति में ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमें किताबों जितना संपूर्ण ज्ञान देती हैं। जो हमारी ये प्रकृति है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें संपूर्ण जानकारी मिल सकती है किसी भी चीज़ के बारे में। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की अन्य चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल पता चल सकता है। जब किताबें नहीं थी उस समय के दुनिया का पुराना हाल हमें कैसे पता चलेगा? पहाड़ों से, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी खोजें होती हैं ना आज के समय में। ऐसे अगर हम सही जानकारी चाहते हैं तो दूसरों की लिखी किताबों को ना पढ़कर संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। कि आगे नेहरू जी कहते हैं कि अगर हमें सही जानकारी चाहिए, जो दूसरों ने देखा किसी चीज़ को और उसके बारे में कुछ लिखा, तो हमें उन किताबों को ना पढ़कर बल्कि उस चीज़ को खुद अध्ययन करना चाहिए, तब हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे आशा है कि थोड़े ही दिनों में तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर उनके विषय में जानना सीख जाओगे। आगे नेहरू जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर, मतलब
जो पत्थर होते हैं और पहाड़ों को पढ़ते हैं, इसका मतलब एक विशेष कोर्स होता है जिसमें क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें नेहरू जी कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम भी जो पहाड़ होती हैं और पत्थर होते हैं उनका अध्ययन करना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, तो उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। आगे नेहरू जी कहते हैं कि मान लो तुम्हें एक छोटा सा रोड़ा मिलता है जिसके किनारे गोल हो चुके होते हैं, वो रोड़ा, ठीक है। अगर वो तुम्हें सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ मिलता है या किसी पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है वो रोड़ा, तो उसी प्रकार उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। उसी प्रकार वह संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ है, शायद तुम्हें कोई नई बात बता दे। नेहरू जी कहते हैं कि जो वो रोड़ा पड़ा हुआ है वो एक इस संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा मतलब एक पेज है जो तुम्हें कोई नई जानकारी दे सकता है। जब भी तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें यह नहीं बतलाता कि वह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हुआ। कि आगे नेहरू कहते हैं कि जब भी कोई जो आप रोड़ा देखते हो तो वो गोल और चिकना कैसे हुआ, ये आपने कभी सोचा है। जो उसके खुरदरे किनारे थे वो कहाँ गए अब। अगर तुम्हें किसी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, अगर हम किसी चट्टान को तोड़ दें और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, फिर भी हम एक नुकीला खुरदरा टुकड़ा ही पाएंगे, गोल और चिकना नहीं। यह गोल चिकने समुद्र के किनारे पड़े रोड़े की तरह नहीं होगा। यह रोड़ा चिकना, चमकीला और गोल कैसे बना। वास्तव में यह शुरू में जब चट्टान से टूटा तो नुकीला और खुरदरा ही था। जब वह चट्टान का टुकड़ा चट्टान से टूटा तो वह क्या था, खुरदरा और नुकीला था। काफ़ी समय तक यह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। फिर उसे पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक बड़े दरिया में पहुंचाया होगा और फिर छोटे दरिया से बड़े दरिया के पेंधे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार गोल रोड़ा बन गया जो तुम्हारे सामने है। क्या हुआ था, जब वो चट्टान से टूटा था तो नुकीला था, फिर वह कुछ देर चट्टान पर पर्वत पर ही पड़ा रहा। उसके बाद बारिश आई होगी तो बारिश के पानी ने बहाकर उसे छोटी घाटी तक ले जाया गया होगा। तो फिर वहाँ से पानी उसको छोटे दरिया तक पहुँचाया होगा और फिर छोटे दरिया से बड़े दरिया। इस तरह जब वो लुढ़कता रहा उसके किनारे घिस गए और वह चमकीला और चिकना बन गया। किसी वजह से दरिया ने उसे छोड़ दिया होगा। आगे नेहरू जी कहते हैं अगर दरिया ने भी उसे किसी वजह से छोड़ दिया होगा तभी वह कंकड़ बना पड़ा होगा। अगर दरिया ने उसे छोड़ दिया होगा तभी वह एक कंकड़ बना पड़ा है। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता। आगे कहते हैं कि दरिया ने उसे छोड़ दिया होगा इसीलिए वो कंकड़ बना पड़ा है, लेकिन अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह क्या बन जाता, बालू का जर्रा, बालू, रेत। शायद फिर वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। नेहरू जी कहते हैं कि अगर वो बालू मतलब रेत, अगर वो रेत का टुकड़ा बन जाता तो वो कहाँ चला जाता, समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे तो बहुत सारा रेत पड़ा है, तो कहता है नेहरू जी कहते हैं कि तो वह अपने उन भाइयों से मिलता और फिर वहाँ रेत का किनारा बना देता, बालू का किनारा बना देता। फिर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर जाते और उस पर घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता है कि अगर आगे नेहरू जी कहते हैं कि छोटा सा कंकड़ तुम्हें इतनी सारी बात बता सकता है तो ज़रा सोचो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। आगे नेहरू कहते हैं कि अगर छोटा सा कंकड़ हमें इतनी सारी बात बता सकता है तो इतने बड़े बड़े पहाड़ और दूसरी चीज़ें हमें कितनी बातें बता सकते हैं। तो आगे लिखते हैं, ये पत्र है तो उसको अंत करता है पत्र का, तुम्हारा पिता जवाहर। चलिए बुक एक्सरसाइज देखते हैं।
सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को क्या लिखा? क्या लिखा? पत्र। नेहरू जी ने पत्र कहाँ से लिखा? इलाहाबाद से। बच्चे घरौंदे कहाँ बनाते हैं? बालू के किनारे। चट्टान का प्रत्येक टुकड़ा कैसा होता है? नुकीला और खुरदरा। तुम डैश किताबों में पढ़ सकती हो। क्या पढ़ सकते हैं हम किताबों में? इतिहास। मन में जानने की तीव्र इच्छा, मन में जानने की क्या होती है? तीव्र इच्छा हो तो सब कुछ जाना जा सकता है। तो हम दोनों प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, हम दोनों प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे खेलते और डैश के घरौंदे बनाते। किसके घरौंदे बनाते? बालू के। वर्ण विच्छेद कीजिए कोशिश। क के नीचे हलंत है ये। ओ के नीचे हलंत नहीं आएगा। श ई श अ कोशिश। टापू ट आ प उ टापू। आदमी, अब देखो आ है तो आ के नीचे हलंत नहीं आएगा। आ द म ई आदमी। इतिहास ई त ई सॉरी यहाँ पर छोटी आएगी। ई त ई ह आ स अ इतिहास। पाठ 6 शब्दार्थ अनगिनत जिन्हें गिना ना जा सके। निश्चय, इरादा, कोशिश, यत्न, दुनिया, संसार, जवाब, उत्तर, समुद्र, सागर। आगे श्रुतलेख, कोशिश, आधारित, अनगिनत, जातियों, किताबें, प्रकृति, उपलब्ध, हड्डियाँ, पुस्तक, नुकीला। पाठ 6 प्रश्न उत्तर। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से क्या जानकारी देने की कोशिश की है और क्यों? क्या जानकारी देने की कोशिश की है? नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से दुनिया के छोटे बड़े देशों की जानकारी देने का निश्चय किया है। नेहरू जी ने दुनिया के छोटे बड़े हिस्सों की जानकारी देने का निश्चय किया है। और क्यों किया है? क्योंकि नेहरू जी इलाहाबाद में हैं और इंदिरा जी मसूरी में। हाँ जी, पत्र के माध्यम से क्यों जानकारी देने की कोशिश की है? क्योंकि नेहरू और इंदिरा गांधी एक साथ नहीं हैं। नेहरू जी इलाहाबाद में हैं और इंदिरा गांधी मसूरी में हैं। इसीलिए नेहरू जी ने पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी को देश दुनिया की जानकारी देने की कोशिश की है। हमें दुनिया की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? बताइए, हमें देश दुनिया की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? हमें किताबों के द्वारा देश दुनिया की जानकारी प्राप्त हो सकती है। हमें किसके द्वारा देश दुनिया की जानकारी प्राप्त हो सकती है? किताबों के द्वारा। आगे, चट्टान से रोड़ा बनने तक का सफ़र अपने शब्दों में लिखो। कैसे बना होगा वो चट्टान से टूटकर? जब चट्टान टूटी होगी तो उसका टुकड़ा नुकीला और खुरदरा होगा। जब चट्टान टूटी होगी तो वो उसका टुकड़ा क्या होगा? नुकीला और खुरदरा। फिर पानी द्वारा वह छोटी घाटी तक और फिर वहाँ से छोटे दरिया तक और फिर बड़े दरिया में लुढ़कता रहा। तो वहाँ से वो क्या हुआ? पानी के द्वारा छोटी घाटी, फिर छोटे दरिया और फिर बड़े दरिया तक लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वह चिकना बन गया। ठीक है। आगे, रोड़ा बालू का कण कैसे बन जाता है? अगर रोड़ा होता है वो बालू का कण कैसे बन जाता है? जब वह रोड़ा बड़े दरिया से समुद्र तक ले जाया जाता है तब वह छोटा होते होते बालू का कण बन जाता है। अगर उस कंकड़ को बड़े दरिया वहीं छोड़ देता है तो वो कंकड़ बन जाता है, लेकिन जब उसे समुद्र तक ले जाया जाता है तो वो और छोटा होते होते बालू बन जाता है। दुनिया का पुराना हाल हमें कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा? पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की अन्य वस्तुओं से हमें दुनिया का पुराना हाल पता चल सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।